दर्शकों, हमने एक श्रृंखला चला रखी है जिसके अंतर्गत उच्च और नीच के ग्रह हमें कैसा फल देते हैं उसकी जानकारी दी जाती है। अर्थात कई बार हम उस श्रृंखला में ऐसी वीडियोस भी बनाते हैं जहां पर आपको ये जानकारी मिले कि अगर आपका कोई ग्रह पार्टिकुलरली उच्च का है तो क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, अर्थात उच्च का हो या नीच का हो। आज उसी श्रृंखला में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके सूर्य ग्रह नीच के हैं आपकी कुंडली में तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यानी ज़िंदगी में ऐसी अवस्थाएं, स्थितियां ज़रूर आएंगी जो नीच के सूर्य ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं और फिर आपको निर्णय यानी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वो सब क्या है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, पहले एक सामान्य सी बात बताऊंगा कि सूर्य कौन सी राशि के अंदर नीच के होते हैं, यानी नीच का फल माना जाता है। तो सूर्य जब तुला राशि में होते हैं, यानी आपकी कुंडली में 7 नंबर की राशि जहां पर भी पड़ रही है, अगर वहां पर सूर्य ग्रह स्थापित हैं, इसका मतलब ये रहा कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह नीच के हैं। तो ज़िंदगी में वो क्या बहुत महत्वपूर्ण फल देते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। दर्शकों, ज़िंदगी में पहले ये देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स को लाइफ में फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि नीच के सूर्य आपको ज़्यादातर भटकाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं ज़िंदगी में जल्दी सेटल हो जाइए, यानी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और कहीं ना कहीं नए नए रास्ते खोल के लाते हैं नीच के सूर्य। लेकिन अब उसी में ही एक बात इन्वॉल्व होती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। नीच के सूर्य वाले व्यक्ति को अधिक मित्रता सूट नहीं करती है। जब आप यंग एज में भी बहुत ज़्यादा मित्र रखते हैं तो वो आपको आपके कार्य क्षेत्र से दूर ले जाते हैं। यानी जिस कंसंट्रेशन के साथ आप ज़िंदगी में बहुत कुछ बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, वो सब पर पानी फिर जाता है अगर आप बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल रखते हैं। आप कहेंगे आचार्य जी, इसका मतलब तो दोस्त होने ही नहीं चाहिए, हमारा तो नुकसान कर देंगे। दर्शकों, नीच के सूर्य में ये स्थिति बनती है जिसके कारणवश आप अपना समय अपने मित्रों पर बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं उनके साथ मिलना जुलना बैठना और तो और उनकी तकलीफ़ में अपना समय बिताना। आप कहेंगे आचार्य जी, ये तो एक ह्यूमैनिटी वाली बात है ना। बात तो सही है, मैं भी एग्री करता हूँ आपसे, परंतु क्या उसके कारण अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ही छोड़ देना ठीक है? क्या उसके कारण अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ देना ठीक है? क्या उसके कारण जो आपने 1 साल तक पूरी ताकत से पढ़ाई करी और एंड टाइम पे ऐसी कोई दिक्कत आने के कारण कंसंट्रेशन को छोड़ देना ठीक है? दर्शकों, ये करवाते हैं नीच के सूर्य, यानी टारगेट पर ले जाना तो चाहते हैं पर वहाँ पर जाके आपको बीच मझधार में छोड़ देते हैं कि अब अपने आत्मबल से आगे बढ़। कहने का तात्पर्य, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी देते हैं नीच के सूर्य, लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय आपको आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा इस बात के लिए सावधान रहिए। और अगर आप सावधान रहेंगे तो नीच का सूर्य आपको आपके करियर में, ज़िंदगी में बहुत जल्दी एटलीस्ट कोई ना कोई तो सिक्योर करियर दे देगा। लेकिन अभी तक अगर किसी को कोई सिक्योर करियर नहीं मिला है तो बताना, क्या नीच के सूर्य ने आपको बहुत ज़्यादा समय लगा दिया? और जिनको जल्दी मिल गया वो भी बताना, जिससे पता लगे कि हाँ, नीच का सूर्य हमें जल्दी करियर देता है, बशर्ते हम एक ही राह पर बिल्कुल कंसंट्रेट करके चलें। अच्छा दर्शकों, यहीं पर एक और बात बताना चाहूँगा। जैसा कि सूर्य नीच के हैं तो आप ज़रूर कहेंगे कि पिता से तो नहीं बनती होगी। अक्सर आप सामान्यतः यही मान के चलते हैं कि इस व्यक्ति के पिता से संबंध खराब हो जाएंगे क्योंकि सूर्य नीच के हैं। बड़े कमाल की बात बताता हूँ आपको, मानसिक मतभेद हो सकता है पर ऊपरी तौर पर, सामाजिक तौर पर आप कभी पिता के सामने ऐसा व्यवहार करते ही नहीं हैं। यानी नीच के सूर्य वाले को क्या नहीं करना चाहिए? नीच के सूर्य वालों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं सामाजिक परंपराओं में
बहुत ज़्यादा एडजस्ट करता है और कभी कभी कुछ बातें जो गलत होती हैं उसके लिए भी आवाज़ नहीं उठाता। परंतु दर्शकों, बड़ी अजीब सी बात है, यह सब बातें आप यंग एज में तो ध्यान रखते हैं, इवन 35 और 40 ईयर्स ऑफ एज तक भी ध्यान रखते हैं, फिर उसके बाद एकदम से क्या हो जाता है, आपको नीच के सूर्य का प्रभाव पड़ जाता है। यानी उस समय अब आप क्या करना शुरू करते हैं, आप अपने जीवन साथी के साथ झगड़े करना शुरू करते हैं। हो सकता है आपको मेरी ये बात बुरी लगे, नीच के सूर्य वाले को जब जल्दी करियर सेटल हो जाता है, बहुत कुछ अपनी काबिलियत के बेस पर मिल जाता है, तो पता नहीं कहाँ से चुपचाप उसके मन के अंदर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो वो हर समय हर पल स्वयं को ठीक मानने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि ज़्यादातर चीज़ों के अंदर आप आवाज़ नहीं उठाते, परंतु एक उम्र के बाद वो जो परिस्थिति मन में घुस जाती है ना, आपको लगने लगता है ना कि आप तो हर तरह से ठीक हैं, तो वहाँ पर जाके फिर उसका नेगेटिव रोल शुरू हो जाता है और अब आपकी शुरू होती हैं लड़ाइयाँ। यानी नीच के सूर्य ने जो अभी तक आपको मान सम्मान दिया, पैसे दिए, करियर दिया, जीवन साथी दिया, अब पता नहीं क्यों सबके साथ बिना वजह ही लड़ने शुरू हो जाते हैं। आपका क्रोध बहुत ज़्यादा असीम लेवल पर पहुंच जाता है। मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा और वो कमेंट में ज़रूर ऐसा बोलेंगे जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, परंतु फिर भी स्वागत है आपके कमेंट्स का, लिखिएगा ज़रूर, एटलीस्ट बाकी दर्शकों को पता तो लगे कि नीच का सूर्य क्रोध का स्तर क्या कर देता है और कब किस उम्र में एकदम से आपके व्यक्तित्व में बदलाव आया, ये भी बताइएगा। इससे फिर होता क्या है, इससे आप अपने ही परिवार में शत्रु पाल लेते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं बोलूं तो अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत कड़ा शब्द है पर ऐसा हो जाता है। पता नहीं कहाँ से मन के अंदर एक ऐसा अभिमान आता है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी कोई ठीक नहीं है। इस कारणवश आप अपनों को खो देते हैं, अपनों से अपनापन खो देते हैं। तो ये तो गलत है ना नीच के सूर्य वालों। धन मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, पर घर परिवार के अंदर ही बहुत ज़्यादा क्लेश, सुबह सुबह उठते ही इतना ज़्यादा टेंशन होने लगती है जो सामान्यतः घरों में नहीं होती। तो नीच के सूर्य वालों को क्या नहीं करना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे वाणी नहीं खोलनी चाहिए, जब वो बोलते चले जाते हैं ना नीच के सूर्य वाले क्रोध में, फिर लिमिट नहीं होती, फिर आपकी बातें जो निकलती हैं वो आपके रिश्तों में तनाव खड़ा कर देती हैं। दर्शकों, नीच के सूर्य के लिए और भी बताऊंगा, परंतु आपको एक और बात कहना चाहूँगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 2024 का वर्षफल राशि अनुसार कैसा फल देगा, या वर्षफल की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आइए हमारे दूसरे चैनल पर आइए। ठीक ऐसे ही आप हमारे इस चैनल पर कुछ कमेंट्स में लिखते हैं कि आचार्य जी उपाय भी बताया करें। दर्शकों, उपाय की वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर है, जहां पर आपको नौकरी, सरकारी नौकरी, विवाह और तो और कोई ग्रह किसी घर में बैठकर क्या उपाय करना चाहिए उसकी जानकारी भी दी गई है। यानी वहां पर उसकी प्लेलिस्ट अलग अलग है। सभी प्लेलिस्ट की जानकारी आपको मिलेगी, उपाय से संबंधित भी, वर्षफल से संबंधित भी, और साथ ही राशि में बैठे हुए ग्रहों का फल की वीडियो भी अलग अलग बना रखी है। तो एक बार हमारे उस चैनल पर भी विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और विजिट करके आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना उस चैनल को। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अभी तो नीच के सूर्य की कुछ और बातें भी बतानी हैं, क्योंकि ये वीडियो ही इस बारे में है क्या नहीं करना चाहिए। तो ज़रूर ऐसा कुछ गड़बड़ ही होता होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। दर्शकों, मिडल एज आते आते या मिडल एज पार करने के बाद नीच का सूर्य एक और दिक्कत कर देता है। आप अपने से कम उम्र के व्यक्ति से, यानी कि जिसकी एज आपसे कम होती है, उससे एक बहुत बड़ा झगड़ा मोल ले लेते हो। अब ये आप ऑफिस में भी कर सकते हो, आप पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जो मैंने आपसे कहा ना दर्शकों, कि कहीं ना कहीं चुपचाप मन में आ जाता है मैं ही ठीक हूँ। हो सकता है आपके घर परिवार के लोग शांत हो जाएं, हो सकता है आपके मुंह पर ना बोलें, हो सकता है आपकी इस कमी को आपको जाहिर ना करें,
परंतु दर्शकों, जब बाहर के व्यक्ति से झगड़ा करोगे ना, और कानूनी हाथापाई नहीं कह रहा, किसी भी तरह का सिविल डिस्प्यूट में पड़ जाओगे, अपने से कम उम्र वाले व्यक्ति से पड़ जाओगे, और जिसको आप लाइटली ले रहे थे, आपको लग रहा था ये तो कुछ नहीं, इसको तो देख लेंगे, हमने तो पता नहीं दुनिया में किस किस को देख लिया, क्षमा चाहूँगा, इस तरह का एटीट्यूड आ जाता है चुपचाप नीच के सूर्य वाले के मन में। फिर होगा क्या, वो व्यक्ति आपको, बुरा मत मानना जो कहने जा रहा हूँ, गोल गोल घुमा देगा, इतना ज़्यादा गोल गोल घुमा देगा कि पूरी ज़िंदगी का अनुभव सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा कि ऊंट और पहाड़ का रिश्ता क्या होता है। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा मेरी इस बात का, परंतु जो इस समय नीच के सूर्य वाले ऐसी लड़ाइयाँ झेल रहे हैं ना, बता देना, हुई भी क्यों, क्रोध के कारण, हुई भी क्यों, बातचीत ना करने के कारण, हुई क्यों, क्योंकि मीटिंग ऑन द टेबल तो करी नहीं, अपनी बात पर अड़े रहे। हम इसे सबक सिखा देंगे, हम इसको बता देंगे, हम इसकी अकल ठिकाने लगा देंगे, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ये सब बातें करने की। दर्शकों, इस तरह से नीच का सूर्य आत्मा तक कुछ ये शब्द घुसा देता है, सीधा स्पष्ट शब्द बोल रहा हूँ। और जो लोग इस बात को नहीं समझते ना, फिर नीच का सूर्य उन्हें बर्बादी का आलम भी दिखाता है। तो सही मायने में बोलूँ तो क्या नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, ये दो चीज़ें सबसे खतरनाक होती हैं नीच के सूर्य की। अदरवाइज नीच का सूर्य आपको पैसे की दिक्कत नहीं होने देगा, कहीं ना कहीं आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से पार हो जाओगे पैसे को लेके, लेकिन जो आपसे कम उम्र का व्यक्ति है, ज़रा उससे पंगे सोच समझ के लेना। तो अगर किसी ने ऐसा किया हो तो वो भी बता दीजिएगा, किसी का चल रहा हो वो भी बता दीजिएगा, और सही में क्या आप जीते ये भी बता देना, क्योंकि दर्शकों, इतना लंबा वो सिचुएशन चलता है कि फाइनली आपका बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूर धन हानि होती है, अन्यथा आपकी धन हानि नीच के सूर्य नहीं करते। ध्यान दीजिए, सूर्य तुला राशि में नीच के हैं, वो कहते हैं तोल मोल के चलो, परंतु आप जब वो तोलना मोलना बंद कर देते हैं, जब तराजू में किसी परिस्थिति को बैलेंस करना बंद कर देते हैं, जिस समय आप अपना बैलेंस खो देंगे, उसी समय नीच के सूर्य आपकी ज़िंदगी का बैलेंस खो देंगे। बहुत कम शब्दों में बहुत स्पष्ट तौर पर बताने की कोशिश करी है दर्शकों। अगर ठीक लगा हो तो बताइएगा, और साथ के साथ एक बात ज़रूर कहूँगा दर्शकों, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है ना, वही इस वीडियो में दी है कि क्या नहीं करना चाहिए। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।